हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी जीडीएस वाले स्टूडेंट यानी ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस वाले स्टूडेंट जो भी इधर ध्यान देंगे उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। जो भी स्टूडेंट जीडीएस में फॉर्म अप्लाई किए थे ग्रामीण डाक सेवा में, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। 15 तारीख ही बोला था, तो 15 तारीख तो गुजर भी गया है, लेकिन 20 और 30 के बीच में फर्स्ट मेरिट लिस्ट अगस्त मंथ में ही आ जाएगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के पहले आपको देखिए डॉक्यूमेंट सब सुधार लेना है, क्योंकि देखिए अगर डॉक्यूमेंट यदि गलत आपका रहा तो 90% के प्लस भी रहने पर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट गलत था। तो देखिए, यदि आपका डॉक्यूमेंट गलत यहाँ जो बताया जाएगा, यदि वो आपके पास नहीं है और उसमें यदि त्रुटि है तो आपको सुधारना कैसे वो भी बताएंगे, और नहीं बना है तो बनाना कैसे ये भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड नेम मैच ऑल डॉक्यूमेंट। जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो ऑल डॉक्यूमेंट जो भी, यदि 10th का आपका जो मार्कशीट है उसमें आपका सेम नाम होना चाहिए। 10th का ऑल डॉक्यूमेंट में आपका नेम सेम होना चाहिए। सेम नाम इसलिए क्योंकि यदि इसमें आपका नाम, यदि स्पेलिंग दो तरह के, देखिए आधार कार्ड में दो तरह के मिसमैच होता है। एक तो पूरा नाम गलत है, यदि यानी सोनू है तो मोनू है आधार कार्ड में, और सोनू है ये यानी मार्कशीट में, तो ये दोनों ये पूरा डिफरेंट है। तो ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका आधार कार्ड किसी और का है और सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट किसी और का है। तो ऐसा यदि नाम गलत है तो आप कृपया अपना आधार नेम ही चेंज करवा लें। आधार कार्ड का जो नाम है वो आपको चेंज करवा लेना है। और यदि स्पेलिंग एरर है, जैसे आपका नाम मनोज है और ए है, उसमें कुछ स्पेलिंग एरर है, जैसे देखिए ए छूटा हुआ है या यहाँ ए है, और मार्कशीट जो 10th का मार्कशीट है यहाँ आपका ओ है। तो स्पेलिंग एरर में आपको करना क्या है, यदि संभव है तो आधार कार्ड जहाँ तक हो सके, यदि आधार कार्ड सुधर रहा है तो आधार कार्ड ही सुधरवा लें। यदि आधार कार्ड नहीं सुधरवाना है आगे, या कहीं और कुछ बैंक वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, यदि आधार कार्ड आप नहीं सुधरवाना चाहते हैं तो देखिए, मार्कशीट सुधरवाने का एक ही चांस है, यानी एक ही तरीका है कि आपको बोर्ड ऑफिस जाना है और बोर्ड ऑफिस में जाकर आप अपना मार्कशीट 8 से 10 दिन के अंदर स्पेलिंग एरर जो है वहाँ से सुधरवा सकते हैं। तो यदि आपके पास मार्कशीट में कोई भी दिक्कत है और उसका यानी स्पेलिंग एरर है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, जेंडर गलत है, तो आपको ये सुधरवा कर रखना है। यदि ये गलत हुआ तो आपका 90% हो, 98 हो या 100% भी हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके सिवा देखिए, यदि नाम गलत है तो उसे सुधरवा ले, अभी भी टाइम है। आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, और 10th का मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि मेन सिलेक्शन जो होगा 10th का परसेंट पर ही होगा, तो 10th का मार्कशीट तो चाहिए ही। अब देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट और ये सेंट्रल चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं कौन सा स्टूडेंट यानी ये होता है स्टेट लेवल और कौन सा होता है सेंट्रल लेवल। तो जहां आप साइबर कैफ़े से बनाते हैं वहां आप जाकर बोलिएगा कि हमको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जो आप नॉर्मल बनाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सेंट्रल क्यों। तो जो देखिए स्टेट लेवल यानी जो आप बनवाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, वो स्टेट का वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल होता है। ये गवर्नमेंट जॉब जो है वो सेंट्रल है, तो सेंट्रल में आपको सेंट्रल डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सेंट्रल यानी कास्ट सर्टिफिकेट क्या लगेगा, सेंट्रल बनवाना कैसे, तो सेम जैसे आप बनवाते हैं स्टेट लेवल वैसा ही आपको सेंट्रल लेवल बन जाएगा साइबर कैफ़े से। अगर साइबर कैफ़े वाले नहीं बनाता है तो आपको चल जाना है सेंट्रल के लिए। देखिए, आपको चल जाना है SDM ऑफिस यानी आपका अनुमंडल से आप अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये ब्लॉक में नहीं बनेगा।
तो ये तो हो गया कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाले की बात। एक पीडब्ल्यूडी, यदि आप विकलांग कोटा में हैं और पीडब्ल्यूडी हैं तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होगा, और यदि नहीं है तो वो भी आप बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस, जो भी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में है, जनरल कैटेगरी वाले को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कर दिया गया, तो जो भी ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए आपको मेडिकल चेकअप करवा लेना है और चेक करने के बाद एक सर्टिफिकेट वहाँ से दिया जाएगा आपको कि हाँ आप यानी क्या त्रुटि है और क्या नहीं त्रुटि है, दोनों को उस सर्टिफिकेट पर दिखाकर आपको दिया जाएगा। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, ये आपका हॉस्पिटल से बन जाएगा। और ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, यदि ये नहीं भी है तो इसका आधार कार्ड से काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अब तो सब जगह यानी सभी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, तो आधार कार्ड से। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेडिकल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और ये कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट ग्रामीण डाक सेवा में यानी फॉर्म अप्लाई किए थे उनको देखिए ध्यान देना है और डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है, यदि नाम त्रुटि है तो उसे सुधरवा लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कोई भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आए, नोटिस आए, सबसे पहले आपको मिलता है सोनू भैया जॉब अपडेट चैनल पे और सटीक विश्लेषण के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन हम देते रहें। तो चलिए थैंक्स, हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।